सी प्रीलिम्स लव कोट्स मतलब 25 प्लस मार्क्स बोनस एपिसोड है। आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा लास्ट एपिसोड होगा। वाई मैंने इसको बोनस एपिसोड बोला है, बिकॉज इन दिस एपिसोड्स में आपको ऐसी बातें बताऊंगा लास्ट के अंदर जो इस वीडियो का, इस पूरी सीरीज का वे फॉरवर्ड होगा, जिसमें डूज एंड डोंट्स को भी मैं आपको एड्रेस करूंगा कि चीट कोड्स लगाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। जो मोस्टली जो लोग ट्रिक्स बताते हैं वो मिस कर जाते हैं, ये सब बताना। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक लास्ट में दूंगा। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दिस इज आवर बोनस एपिसोड एंड द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस योर फेवरेट सीरीज। ठीक है, सो आज का लव मैनुअल क्या है? आज का लव मैनुअल है, इमेजिन यू आर चूजिंग बिटवीन अ पोटेंशियल पार्टनर्स। यू मीट फोर पीपल, वन इज कंप्लीटली टॉक्सिक, वन इज वेरी इनकम्पेटेबल, टू फील वेरी सिमिलर। ठीक है, दोनों एक जैसे लग रहे थे, दो एक जैसे लग रहे थे, बोथ रिस्पेक्टेबल, काम, अंडरस्टैंडिंग। योर इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली नैरोज डाउन, मुझे इन दोनों में से ही चूज करना है। ठीक है, दो आपने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए। अब दो के अंदर जो सिमिलर लग रहे थे उसमें आपको एक डिसीजन लेना है कि सबसे बेटर क्या होगा। सेम ऐसे ही एक फोर स्टेटमेंट फ्रेमवर्क का क्वेश्चन यूपीएससी में होता है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। समटाइम्स फोर ऑप्शंस आर गिवन, टू ऑप्शन आर क्लियरली डिफरेंट एंड एक्सट्रीम, बहुत ही अलग होंगे, एक्सट्रीम होंगे, ठीक है, वियर्ड होंगे, बट टू ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर। So that's your signal. Answer is likely between those two similar option. ठीक है, कंपेयर केयरफुली एंड फाइंड सर्टल डिफरेंस। जब दो ऑप्शन एक जैसे लगे, आंसर उन्हीं में होता है। ठीक है, सो ये इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के क्वेश्चन में ही काम करेगा। पहली बात तो इसको दिमाग में रखिए, और 80% से ज्यादा आपको इसको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में। इसमें मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, जो लव मैनुअल में नहीं है, पहले उसको समझिए। इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर क्वेश्चन हो, सबसे पहले दो सिमिलर को देख सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप चारों को रीड कर सकते हो। उसमें जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लग रहे हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो मैंने पिछले 10-12 साल के पेपर में एक चीज ऑब्जर्व की है इस पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर, कि जिसकी लैंग्वेज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ओवर इमोशनल ना हो, ठीक है, ज्यादा एग्जेजरेशन नहीं हो, ज्यादा फैक्ट्स और ज्यादा कचरा नहीं किया हो, मतलब उसमें मिक्स नहीं किया हो, मसाला नहीं हो, एक खिचड़ी बनाई हुई अगर कोई ऑप्शन है ना, वो जनरली रॉन्ग होता है। जितना प्रिसाइज, सटल, एकदम टू द पॉइंट, स्पेसिफिक लैंग्वेज, एकदम जनरल लैंग्वेज, इस टाइप के स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। जो आपको इंट्यूशन लगेगा जब आप 8-10 साल के पेपर अगर एक बार सॉल्व करेंगे इस फ्रेमवर्क के अंदर, आपको वो लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी। जैसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो एशिया एंड पैसिफिक के लिए है, तो एशिया के लिए, या एशिया जो है वो एशियन, यहां पे देखिए दो ऑप्शन है, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, और फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, तो दो सिमिलर स्टेटमेंट ये है। आंसर हाई चांसेस है कि इनमें होने के चांसेस है, ठीक है, हाई चांसेस है कि यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो है वो नॉलेज लेना है कि मैं डेवलपमेंट बैंक के साथ जाना चाहूंगी कि या इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ जाना चाहूंगा या चाहूंगी। बात समझ रहे हो मेरी बात? नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, नेचर से रिलेटेड है, सॉल्यूशन है, फाइनेंस करना है, डेवलपमेंट बैंक करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। आपको यहाँ पे जो है वो एक तरीके से गेस लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन क्लियरली यहाँ पे हट जाते हैं। आपको इनमें से जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे आप उस उधर की तरफ जा सकते हैं। जैसे मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसलिए मैं ए के साथ जाऊंगा। यहाँ पे देखिए 2024 का क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन, 100 मिलियन फार्मर के बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इट इज अ प्लेटफॉर्म, क्या एक प्लेटफॉर्म है, क्या एक इंटरनेशनल अलायंस है, क्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या फिर एक प्लेटफॉर्म है? बात समझ आ रही है? दो सिमिलर स्टेटमेंट कौन से हैं? इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म, तो हाई चांसेस है कि ये स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग होंगे। बात समझ आ रही है? अब देखो इसमें कैसे ओवर एग्जेजरेशन किया। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडर, built on blockchain that let buyers, seller, third parties ट्रेड फर्टिलाइजर क्विकली एंड सिक्योरली। बात समझ आ रही है? उसमें जानबूझ के जो है वो आपको मतलब भावनाओं में बहाना चाहता है कि तुम भावनाओं में बहो कि हाँ बस ऐसा ही है जो कि पूरी क्रांति लेके आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस टाइप के स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं।
जैसे कई स्टेटमेंट है 2016-17 का, मैं कल डिस्कशन ले रहा था, ठीक है, लाइव डिस्कशन अपने मेंटीज को, तो उसके अंदर हमने 2016-17 के अंदर क्वेश्चन देखे। उसके अंदर मतलब स्टेटमेंट में साफ लिख रहा है एनकरेज करेगा मिशन मोड में, ठीक है, मिशन मोड में ये चीज होगी, ठीक है। इस टाइप के स्टेटमेंट जिनमें ज्यादा इमोशन, ठीक है, इस तरीके की बात होगी ना, वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होंगे, आप बात समझना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल लाइंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। बात समझ आ रही है? कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे इनके आंसर, याद रखना। और ये सिमिलर स्टेटमेंट भी नहीं है, आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखिए दो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास रहते हैं, हम उनको कैसे चूज करते हैं देखते हैं, लेट्स सी। देखो, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर एक्सिलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। मतलब मेन टारगेट है फार्मर को रेजिलियंस मिले। कितना सर्टल लैंग्वेज है, आप समझिए लैंग्वेज कितनी सिंपल सोबर लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए, इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन, ठीक है, मैंने क्या कहा, मिशन मोड, मिशन ऑफ एनकरेजिंग द फार्मर टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन agribusiness consortium, thus facilitating the access to the global open market to sell their products। तुम बात समझ रहे हो? ये पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत एम्बिशियस लग रहा है, बट जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी से काफी दूर है। बात समझ आ रही है? इसलिए ये जो सर्टन लैंग्वेज है, ये ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप मैं नहीं कह रहा कि आपको शायद ये आपको अलग लगे, पहली बार आपके लिए अलग हो, बट प्लीज इस फ्रेमवर्क के क्वेश्चन को आप 2016 से एक बार सॉल्व कर लेना, 2016, 17, 18 के अंदर ही सॉल्व कर लेना, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमोस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास टाइम कम बचता है, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, और बेल जो है टाइम होने वाला है, और हमारे को फटाफट जो है क्वेश्चन करने हैं, मतलब लास्ट के 10 मिनट में आपको मान लो 8 क्वेश्चन करने हैं। अब आपको फटाफट रीड करना है, तो क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे देखो कि क्या कह रहा है। एक टोटल अमाउंट करके कुछ है, और यहाँ पे 10 टाइम्स कुछ लिखा हुआ है, इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट है, इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है, यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है। हाई चांसेस होंगे कि इन दोनों में आंसर होगा। अब समझ रहे हैं? infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, ठीक है, लोअर क्लाउड। हाई क्लाउड्स एंड लोअर क्लाउड का एक यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है, उसी बेस्ड पे ये इसका आंसर जो है सी होगा। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल, वैसे भी ये गलत है, आपको पता है इंफ्रारेड वेव अलग होती है, ठीक है, एंड विजिबल स्पेक्ट्रम अलग होता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड आपका इस साइड आएगा, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम इधर आता है, ठीक है, और इधर आपका यूवी आता है, ठीक है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये इंफ्रारेड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बेसिक साइंस से भी आपका स्टेटमेंट गलत हो सकता है, आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीधा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम नहीं करवाना। वहां पे मोस्टली लोग क्यों प्रीलिम्स में हम लोग फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग, हमारी एनर्जी चली जाती है, क्योंकि हमने ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे। अब अगर हम इन दोनों पे फोकस ही ना करें, सीधा एलिमिनेट कर दें, तो हमारी एनर्जी बच गई, हम इन दोनों में डिसीजन लेना है। सो क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इधर देखिए, कॉन्सेप्ट है ये 2023 का क्वेश्चन, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी। रीसेटलमेंट करके कुछ दिया हुआ है, मैनी मार्जिनल फार्मर दिया हुआ है, मैनी मार्जिनल फार्मर दिया है, अ कंपनी एक्सटेंडेड लोन। दो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग, इनको आप हटा सकते हो। अब मैं इनकी लैंग्वेज बाद में पढ़ाऊंगा कि ये क्यों गलत है, वो भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले एक बार इन दोनों में आंसर देख लेते हैं। अब मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सोबर लैंग्वेज होगी, ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। अब देखो कौन सा सोबर लग रहा है आपको। Many marginal farmer in an area organize themselves into a groups and synchronize and harmonize selected agricultural operation। selected agriculture operation, ऐसा नहीं कि सारा all, कुछ नहीं, selected agriculture operation मिलके करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ marginal farmers, many marginal farmer। यहाँ पे देखो, many marginal farmer in an area together make a contract and to a corporate with a corporate body surrender their land, अपनी land को surrender कर दिया to the corporate body for a fixed term for which corporate body makes a payment of agreed amount to the farmers। बात समझ आ रही है? लग रहा है कॉर्पोरेट है, लेकिन सरेंडर वाली चीज ये कितनी नेगेटिव साउंड कर रही है कि हमारे फार्मर्स क्या है, वो अपने लैंड को सरेंडर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? दिस इज द टोन ऑफ द कह सकते हो कि स्टेटमेंट इज वेरी नेगेटिव, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को जो है, वो एक तरीके से उनकी जो आइडेंटिटी है उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ये कितना सिंपल सोबर था, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है, आंसर इज बी। अब समझो कि दो गलत थे उनकी, आपको मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं।
क्या कितना तामझाम है। Resettlement of a large number of people uprooted from their country due to the war by giving themselves large cultivable land which they cultivately and share the produce। कितना कॉम्प्लिकेटेड वियर्ड साउंड कर रहा है। इधर देखो, company extend loan, technical knowledge, material input to a number of small farmer in an area, so they produce agriculture commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production। ये भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है। तो डायरेक्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग की ही डेफिनेशन है ये तो, ठीक है। तो आप समझिए बात कि किस तरीके से मैं आपको जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सेट आपको यहाँ पे आप कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए द टर्म लेवांट, ठीक है, मान लो ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिटेरियन की बात हो रही है और यहाँ पे मेडिटेरियन की बात हो रही है, ये दो स्टेटमेंट अलग है, हटा दो। अब कह रहा है कि रीजन अलोंग विद द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, और कह रहा है एंटायर कोस्टल एरिया। एंटायर से आपको क्या याद आ रहा है, एक क्वेश्चन याद आना चाहिए जो मैंने रेड फ्लैग्स के अंदर डिस्कस किया। पहला रेड फ्लैग जो एंटायर था कि मोनोजाइट सैंड एंटायर इंडिया के कोस्टल लैंड पे मिलती है, वो एंटायर गलत था। और ये एंटायर देखो, एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी, ये भी गलत है। आंसर इज ए। दो चीट कोड यूज किए, दो चीट कोड से आंसर आया। बात समझ आ रही है। सो प्लीज ये हर साल दो क्वेश्चन आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर मिलेंगे, हर साल दो क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर बिल्कुल फिक्स है, अपने दिमाग को क्लियर, क्योंकि क्या होता है ये किसी के लिए आपको पता है, ये आपको कंफ्यूज और आपकी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाए गए हैं। बात समझ आ रही है। ये आपकी एनर्जी खाएगा। इससे क्या होगा, इसकी टेंशन आप अगले क्वेश्चन में लेके जाओगे। ये तो गलत करोगे ही करोगे, अगले 2-4 क्वेश्चन और लेके डूबोगे। बात समझ आ रही है। इसीलिए एग्जामिनर इस टाइप के फ्रेमवर्क के क्वेश्चन आपको दे रहा है, बट आपको स्मार्ट रहना है। आपका यूपीएससी दोस्त आपको स्मार्ट करके भेजेगा, ठीक है। जो उसने गलतियां की है वो आपको नहीं करने देगा, याद रखना बात, ठीक है। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन, गोल्ड ट्रांच, ठीक है, रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय द डब्ल्यूटीओ, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ, आंसर इन दोनों में होगा। अब डब्ल्यूटीओ क्या रिजर्व की बात करेगा क्या, वो तो ट्रेड डिस्प्यूट की बात करेगा। आईएमएफ है जो रिजर्व्स की बात करेगा, आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पे देखो, लीजा पाथ फाइंडर, इवॉल्व लीजा, ठीक है। ज्यादा अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये इवॉल्व लीजा है। एक तरीके से आपको जैसे आईफोन होता है तो आपका सिंपल हो सकता है, फिर प्रो हो सकता है, प्रो मैक्स हो सकता है, तो इवॉल्व इज समथिंग लाइक अ प्रो मैक्स। सो व्हेन यू रीड दिस स्टेटमेंट, it seems like it's a pro max kind of thing, so it is a more evolved than the lisa pathfinder, it's a evolved lisa, option D is the correct answer। इधर देखिए, टर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इस 2026 में भी आने के चांसेस है, ठीक है। अब देखो, ये एक प्लान ऑफ एक्शन है और ये एक प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेज है और यहाँ पे कैपिटल है, ये दोनों को हटाओ। प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। अब देखो ये क्या, क्लाइमेट चेंज के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। ज्यादा डिस्कशन किसका होता है न्यूज में, क्लाइमेट चेंज का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जब आंसर पता होता है ना तो ये सब लगाना बहुत इजी होता है, ठीक है। जब वहां पे बैठ के लगाते हैं ना तो ना अलग तरीके से दिमाग लगता है, ये होता है वो होता है। मैं मानता हूँ ये बात, बिल्कुल मानूंगा मैं आपकी ये बात, लेकिन आप मेरी बात समझिए कि हम पीवाईक्यूज करते क्यों हैं, ताकि हम उस दिन जो 2 घंटे हैं उनको बहुत स्मूथली जो है वो हम एक तरीके से उसके लिए तैयार रहे। अगर एक क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर कहेगा कि वर्ल्ड कप में तुम्हें क्या पता कि वर्ल्ड कप में खेलना कैसे होता है, कितना प्रेशर होता है, लोग चिल्लाते हैं कोहली कोहली, धोनी धोनी, एक्स वाई जेड, तुम्हें क्या पता वहां पे क्या होता है। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है ना, पहले वो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस करता है ना, वो पिच पे खेलता है ना। तो तुम्हें पीवाईक्यूज के से क्या करना है, पिच पे खेलना है, सीखना है। अब तुम्हें ये चीज पहले से ही दिमाग में रखना है, इस टाइप का फ्रेमवर्क है, तो तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी, कंज्यूम होने से बच जाएगी। बात समझ आ रही है। ये करना है। नेक्स्ट लव मैनुअल सुन लो फटाफट, फिर डूज एंड डोंट्स बताऊंगा। लव मैनुअल, इन अ हेल्दी रिलेशनशिप अ पार्टनर एफर्ट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन थिंग। अ गुड पार्टनर सपोर्ट्स यू इमोशनली, रिस्पेक्ट योर स्पेस, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड ग्रोज विद यू। नाउ कंपेयर, आई ओनली केयर अबाउट योर हैप्पीनेस व्हेन यू आर विद मी, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी हैप्पीनेस की मैं केयर करूंगा। आई ट्राई टू सपोर्ट यू इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, विच वन फील्स लाइक अ हेल्दी पार्टनर, सेकेंड वन, ठीक है। बिकॉज रियल एफर्ट इज नॉट नैरो, इट इज ब्रॉडर, इंक्लूसिव, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो यूपीएससी में भी वाइडर इज वाइज, वाइडर इज वाइज। अब देखो वाइडर कहां नहीं लगाना, पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कोई प्रोविजन की बात हो रही है, कोई एक्ट की बात हो रही है,
ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन था राइट टू एक्सप्लॉइटेशन का, कुछ क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन था अनटचेबिलिटी। अब राइट टू एक्सप्लॉइटेशन कम्स अंडर आर्टिकल 23, ठीक है, 23 24 आर्टिकल दोनों राइट टू एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है, बट अनटचेबिलिटी का आर्टिकल आर्टिकल 17 है। अब तुम कह दो भैया ब्रॉड सोचो, एक्सप्लॉइटेशन क्या अनटचेबिलिटी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? यहाँ पे नहीं सोचना ब्रॉड, यहाँ पे प्रोविजन से स्टिक रहना है। वाइडर इज वाइज कहां पे होगा, कहां पे होगा, इस बात को समझिए, जहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कोई कोई कॉन्सेप्ट की बात हो रही हो, कोई फिलोसफी की बात हो रही हो, बात समझ आ रही है? जैसे ही पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी का दूसरा डायमेंशन बताता हूं जो मैंने 80-20 सीरीज में बहुत बार बोला है कि प्रोविजंस आएंगे तो नैरो होना है, बट जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें ब्रॉड सोचना है, ठीक है? तो जैसे वाइडर इज वाइज, कवर ब्रॉडर स्कोप, इंक्लूड मल्टीपल रेलिवेंट एस्पेक्ट्स, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज if there are sources of pollution the option all of the above must be preferred, ठीक है? रिमेंबर दैट ब्रॉडर मोर एक्यूरेट, ब्रॉडर, ठीक है, एक्सेजरेटेड कवर्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन ऑलवेज, कवर मल्टीपल रेलिवेंट एग्जांपल, यूज इंक्लूसिव थिंकिंग। जैसे यहां पे हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, करता होगा, करता होगा, करता होगा, आंसर इज ऑल थ्री। बात समझ आ रही है? दिमाग नहीं लगाना कि नहीं सिगरेट वाले में तो नहीं है, मैंने जब जला के देखी थी उसके अंदर तो प्लास्टिक नहीं था, क्या मैं प्लास्टिक कर रहा हूं? पहली बात तो करना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है? बट मान लो किसी के दिमाग में आ जाए नहीं ये तो होता है, वो होता है, कोई सिगरेट में दिमाग लगा ले, कोई कार में दिमाग लगा ले, कोई आई ग्लास में लगा ले, कुछ में लगा ले, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सीधा ब्रॉड। तुम्हें पता है क्या ये बात? जब तक 100% तुम्हें ये बात नहीं पता कि भैया इसमें है और इसमें नहीं है, तब तक तुम इसको सही मान लो कि भैया ये सही है, ठीक है, होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत प्लास्टिक होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लास्टिक इज, कह सकते हो कि इट्स अ न्यू नॉर्मल हम आज की डेट के अंदर। मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हाँ हो सकता है। मैनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, हो सकता है, आंसर इज। फिर देखो मर्करी पोल्यूशन, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, हो सकता है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्करी पोल्यूशन, हो सकता है। देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर टू द मर्करी, ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है? यूपीएससी ने इसका आंसर गलत तरीके से लिया, बट मैं इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सी है, ठीक है? यूपीएससी ने अलग तरीके से आंसर लिया, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कुछ अलग कह रही है, ठीक है? तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि इन दो स्टेटमेंट से आपको दिमाग नहीं लगाना कि नहीं नहीं होगा होगा, वो सब दिमाग नहीं लगाना। इधर देखो, why there is a concern about the copper smelting plants, they may release lethal quantity, lethal is a red flag, lethal is a red flag whenever this term आपका ऑप्शन में आता है, 99% ये गलत होता है। लीथल का मतलब मार देगा, लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरमेंट, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, बात समझ आ रही है? तो ये लीथल आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू, ये मोस्टली जो है स्मेल्टिंग के अंदर आपके जो है वो कॉपर निकल गया या कोई हार्ड मेटल्स हो गए, ये सब होता है। मोनोऑक्साइड कार्बन वो भी लीथल क्वांटिटीज, वो बहुत एक्सट्रीम है, इट्स वेरी एक्सट्रीम, प्लीज इस वर्ड को समझिए। फिर देखो द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम ऑफ द हेवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, यस। दे मे रिलीज सल्फर ऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, यस हो सकता है। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। इधर देखिए, मैग्नेटाइट particles suspected cause neurodegenerative problems are generated as a environmental pollutants from which of the following? अब मुझे तो पता नहीं भाई, टेलीफोन लाइन से भी होता होगा, पावर प्लांट से भी होता होगा, माइक्रोवेव से भी होता होगा, इंजन से, मोटर व्हीकल से भी होगा, ब्रेक से भी होता होगा, सबसे होता होगा, आंसर इज डी। जब तक मुझे 100% नहीं पता होगा मैं तो इसको सही मानूंगा, इनमें दिमाग नहीं लगाना फालतू, वाइडर इज वाइज। नेक्स्ट लव मैनुअल सुनो। Imagine in an early stage of relationship, you notice that when they talk about their comfort zone, like career, passion, values, things they genuinely understand and experience they have lived through, and when they talk about these, they sound confident and they are clear and they don't fumble. But when conversation shift to something random, ठीक है, समथिंग रैंडम, अनफेमिलियर, दे बिकम वेग, अनश्योर, समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, दैट्स व्हेन यू रियलाइज पीपल आर मोस्ट रियल एंड रिलायबल व्हेन दे स्पीक अबाउट व्हाट दे नो डीपली। जहां फेमिलियरिटी हो वहां क्लैरिटी होती है, वहां क्लैरिटी होती है। सो कंफर्ट जोन इज अ कॉन्फिडेंट जोन, ठीक है? जहां पे कंफर्ट जोन है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोका, चोलास, विजयनगर एम्पायर, एनवायरमेंटल बेसिक, ये सब यूपीएससी के कंफर्ट जोन है। जब जब ये स्टेटमेंट होंगे ज्यादातर आंसर इन्हीं में होने को मिल सकते हैं। यूपीएससी अपने फेवरेट टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट होता है,
ठीक है, सो कंफर्ट जोन इज कॉन्फिडेंस जोन. फॉर एग्जांपल हियर चोला, सो आंसर इज चोला. हियर द बुद्धिस्ट एंड जैना दोनों साथ में आए हैं, दोनों ही सही, ये गलत, आंसर इज टू ओनली. यहां पे कृष्ण देव राय आए, ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे सोल्स या जैनिज्म में होगा या बुद्धिज्म में होगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे है जैनिज्म पे. यहाँ पे है देवराया वन, ठीक है, विजयनगर एम्पायर. विरूपाक्षा तो वहां के भगवान है, पूछा क्या है, रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, तो रूलर में देवराया वन, ठीक है. इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है. पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट अ भक्ताल, ठीक है, कृष्णदेव राय, ठीक है. नेक्स्ट है हेल्दी रिलेशनशिप पार्टनर आर क्लियर अबाउट व्हाई दे आर टुगेदर, व्हाई दे व्हाट दे वांट, वेयर दे सी थिंग्स गोइंग, हाउ दे फील फॉर द ईच अदर. दे डोंट जस्ट एग्जिस्ट टुगेदर रैंडमली, दे क्लियरली एक्सप्रेस इंटेंशन, पर्पस एंड डायरेक्शन, ठीक है. क्लैरिटी इज द की. वैसे ही समझो स्कीम्स में क्या चीजें सही हो सकती है, व्हाई द स्कीम एग्जिस्ट क्यों करती है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, when it highlights achievement, improvement and progress of the government's policy are usually correct. गड़बड़ कहां पे होगी कि ये पर्टिकुलर इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कवर कर रहा है, नैरो कर दे कि इस सेक्शन के लिए है, जैसे मान लो ये अनएजुकेटेड कह सकते हो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है, तो यहां पे गलत होंगे. बात समझ आ रही है, ये रेड फ्लैग्स है. बट ग्रीन फ्लैग्स क्या है, व्हाई द स्कीम्स एग्जिस्ट, व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स, इस टाइप की बातें होगी, ठीक है. जो व्हाई बताया है तो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है. जैसे इधर देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, it is an important for the upliftment of rural poor as a majority of low producing, ठीक है, indigenous animal are with small and marginal farmer and the landless labor. important क्यों क्यों ये लेके आए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्योंकि अपलिफ्ट करना था रूरल पुअर को. यस, it was limited initiated to promote indigenous cattle buffalo rearing conservation in the scientific and holistic manner. answer is both one and. इधर देखिए, ठीक है, जनरली ये जो मिनिस्ट्री होती है वो रॉन्ग होती है, बट मैंने ऑलरेडी बताया कि 2025 में एक जगह सही है और एक जगह गलत है, ठीक है. तो यहां पे अगर आप सोचो, अगर आप इस मिनिस्ट्री को देखो कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है, तो वैसे हमें मिनिस्ट्री गलत माननी है अनटिल अनलेस कि हमने पढ़ा हो और हमें याद हो 100%, तो हमें आप सही मान सकते हो, नहीं तो आपको गलत मानना है. यहाँ पे सही है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है. तो इसके अलावा अगर ऑप्शन देखें कि टारगेट्स क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, हो सकता है, ठीक है. इट एम्स टू क्रिएट 3 लाख स्किल्ड मैन वर्कर. अब इनको ये ऐसे मत काटना कि 3 लाख स्किल्ड वर्कर की जगह 5 लाख हो गए, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ होंगे, ये नहीं करना, क्योंकि वो इतने माइन्यूट टर्म्स उनसे जानना ही नहीं चाह रहा. बात समझ आ रही है, वो जानना ही नहीं चाह रहा. और यहाँ पे देखिए, ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमिनेट होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं. बट यहाँ पे जैसे अगर किसी ने 2 को एलिमिनेट कर दिया तो हो सकता है गलत हो, पर किसी ने तीनों सही किया हो तो यहाँ पे 1 2 3 आंसर हो जाएगा. इधर देखिए, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंटली डिस्कस ग्लोबल डिस्कस सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है. आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस ऑन क्लाइमेट सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट, बिल्कुल सही है. पेरिस क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन स्ट्रेटजी रीच देयर क्लाइमेट टारगेट, बिल्कुल सही है. आंसर इज 1. कुछ नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सोबर. लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज क्या है, इधर देखिए, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट स्कीम सेंट्रल प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, गलत हो सकता है. अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप इज डिजिटाइज, हो सकता है. इनिशिएटिव हैज टू अंडरटेकन, ठीक है, रिकॉर्ड राइट्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है. इनिशिएटिव आया क्यों, मैंने क्या कहा, वाई अगर कोई एक्सप्लेन करे वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा. इधर देखिए, एक्सरसाइज मिलिट्री मित्र शक्ति, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश में गड़बड़ हो सकती है, बांग्लादेश में गड़बड़ हो सकती है, कोई दूसरी कंट्री के साथ हो, तो फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा. बट आप देखो सही कहां पे हुआ है, सही यहाँ पे हुआ है, इंडियन एयरफोर्स एक पार्ट है, हो सकता है. ज्वाइंट रिस्पॉन्स करना है ड्यूरिंग, अब देखो ये वाई बता रहा है, इसको आप देखो, हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन. वाई बता रहा है, वाई हमेशा सही होता है. बात समझ आ रही है. फिर देखिए, द गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट फॉर नाइजर सीड्स, बिल्कुल सही. नाइजर कल्टीवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, अभी तुम इसको रबी खरीफ जो सोचना है सोचो. ट्राइबल एरियाज मोस्टली कहां पे है, गर्मी समर, ठीक है, खरीफ क्रॉप सोच सकते हो, ठीक है. सम ट्राइबल क्रॉप इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर द कुकिंग, कर सकते हैं भैया कुकिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं. ऑल थ्री. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, नेम, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एग्रीकल्चर कमोडिटी, हो सकती है. प्रोवाइड फार्मर एक्सेस प्राइस कमेंसरेट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही, बोथ 1 and 2.
एक्सेप्शन देखो यहां पे, जननी सुरक्षा योजना। अब जननी के अंदर बताओ ये कहां से आ जाएगा? सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज, इसके लिए कोई और सुरक्षा होगी ना। बात समझ आ रही है? जननी, जननी के अंदर ये क्यों आएगा? मैं क्या कहा था, गड़बड़ कहां पे करेगा? गड़बड़ करेगा किसके लिए ये है, ठीक है, वहां पे 2-3 लोगों को बेनिफिशियरी को और ऐड कर देगा, या फिर गलत बेनिफिशियरी बता देगा, तो यहां गलत हो सकता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये देखिए एम क्या है, क्यों आई वो चीज, बिकॉज अमंग द पुअर प्रेग्नेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है, ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग, तो वाई सही है, बात समझ आ रही है। बट यहां पे देखो स्टेट हेल्थ डिमांड में इंटरवेंशन, यहां स्टेट की जगह सेंटर हो सकता है, ये गलत हो सकता है, आंसर इज ओनली टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। देखो, अब देखो यहां पे दो खाने पीने की बात हो रही है, या तो दोनों सही होंगे, सो आंसर 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले देखो दोनों सही है, क्रिएट अवेयरनेस है, ठीक है, क्यों आया समझ आ रहा है, रिड्यूस क्यों करना है, इंसिडेंस ऑफ एनीमिया सब करना है, वाई पार्ट कंसीडर करना है, सही होगा, चांसेस है। बट अब इन दोनों को देखो, ये दोनों आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं तो दोनों गलत है, बात समझ आ रही है, कि भैया खाने में मिलेट देंगे कि अंडे देंगे कि क्या देंगे, एक्सवाइजेड जो भी देंगे, खाने पीने की चीज है, दोनों आएंगे साथ में आएंगे, नहीं तो दोनों गलत है, साथ में आने का कोई स्कोप नहीं है, इसका मतलब दोनों गलत है, आंसर इज 1 एंड 2, ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। मैंने एक्सेप्शन कहा है लेकिन इनमें भी लॉजिक्स है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। In a healthy relationship, one fight is never just about one moment. Imagine you had a small argument about something trivial. तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? But your partner reacts strongly. Now instead of thinking इतना बड़ा रिएक्शन एक छोटी सी बात पे, you understand this is not about one call. It's about previous ignored messages, lack of time, feeling unheard earlier. तो सारा मिलके वो पैकेज में एक साथ मिल जाता है. The real issue is pile up of the past concerns. ठीक है, हेल्दी पार्टनर डोंट जज द सिचुएशन इन आइसोलेशन, दे आस्क ये रिएक्शन कहां से आ रहा है, देन आस्क सॉल्व द कोर इशू नॉट द सरफेस ट्रिगर, इट्स अ डीपर देन इट लुक्स। तो यूपीएससी में क्या होता है, कई बार इंटरकनेक्टेड होता है, क्वेश्चंस आर ऑफन इंटरकनेक्टेड, प्रीवियस क्वेश्चन गिव्स यू कॉन्टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे पास्ट की बात थी, पुरानी चीजें पाइलअप हुई, वैसे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कई बार हो जाती है, टॉपिक्स किस फ्लो में चल रहे हैं, किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्वेश्चन का अरेंजमेंट कई बार आपको हेल्प कर देता है क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे इधर देखिए दो क्वेश्चन लगे हुए थे एक साथ, क्वेश्चन नंबर 21-22 2022 के अंदर, यहां पे देखो राइस इंटेंसिफिकेशन की बात हो रही, तो ऊपर आंसर राइस है, बात समझ आ रही है। यहां पे जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात चल रही है, तो ऊपर ऑप्शन डीएनए का है, बात समझ आ रही है। ये कई बार लगता है और कई बार नहीं लगता, जैसे 2021 में नहीं लग रहा है ये, बट कुछ जगह लग रहा है, तो कई बार अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन हो तो आप मान सकते हो, अगर नहीं आता तो नॉलेज से करो, ये सब बहुत ज्यादा पेरिफेरल कह सकता हूं मैं चिटकोड़े, बट मेरा काम था आपको जितने भी चिटकोट्स है उन सबको एक बार समझाऊं, ठीक है, जिससे आपको एटलीस्ट पता चले, फिर आप अच्छे तरीके से देखिए कि आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है कौन सा सूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरा काम था बताना, ठीक है, बट मैं ये भी कह रहा हूं कि इसमें काम नहीं किया, ये भी मैं सच में आपको कह रहा हूं। सो कई बार अगर ऐसा कुछ हो तो एक आपको हिंट मिल जाती है, मतलब वो ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन कह सकते हो, 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, 5 लेयर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काइंड ऑफ थिंग है ये, ठीक है। दो नहीं काम कर रही, तीसरा भी जस्ट एक सपोर्टिंग ट्रिक बन सकती है आपकी ये, अदर देन जो आपकी ट्रिक चल रही है उसके, ठीक है। इन अ हेल्दी रिलेशनशिप you don't just listen to what your partner says, understand how and why they say it. Imagine your partner, I need some space. Now instead of overthinking negatively, space मतलब is not equal to distance from you, space is equal to time to recharge, space is equal to mental clarity, आप पॉजिटिव सोचिए, you decode the real meaning behind the word because healthy partners don't assume, they interpret thoughtfully, शब्दों पर नहीं फीलिंग पर जाओ, ठीक है। यहां पे समझो, वेन यू सी अननोन टर्म, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, जियो से अर्थ सोचो, फोटो से लाइट सोचो, हाइड्रो से वाटर सोचो, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के आंसर निकालने की, डिकोड करने की कोशिश करो, ब्रेक द वर्ड टू फाइंड द आंसर। जैसे यहाँ पे नेचर रिस्टोरेशन लॉ, लॉ कौन बनाएगा, कोई पार्लियामेंट कहीं पे होगी, लेजिस्लेचर होगा वहीं पे, वर्ल्ड बैंक में क्या लेजिस्लेचर है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओईसीडी के अंदर कोई लेजिस्लेचर है क्या, फाओ के अंदर कोई लेजिस्लेचर है क्या, यूरोपियन यूनियन में लेजिस्लेचर है, स्टेट का कलेक्टिव ग्रुप है, तो लॉ वर्ड को ब्रेक किया तो आंसर यूरोपियन यूनियन आया। यहां पे देखो ब्रेक क्या करना था, हिंदी इंग्लिश का ब्रेक करो, यहां पे दिया प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, यहाँ पे लिखा है सुस्वित जो भी है कच्छ भूमि,
ठीक है, कच्छ भूमि, रण ऑफ कच्छ। इधर देखो क्यूबिट, क्यू मतलब क्वांटम, रैपिड राइस, रैपिड फाइनेंस, राइस अभी तक वो इंटेंसिफिकेशन दिमाग में, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, कौन देगा फाइनेंस, कौन क्रेडिट करेगा, आईएमएफ। बात समझ आ रही है? तो प्लीज वर्ड्स को देखो। इमेजिन यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, योर पार्टनर शेयर समथिंग लाइक व्हेन आई वाज यंगर आई स्ट्रगल विद द कॉन्फिडेंस because of certain experience, that's why I react this way sometimes. Now think, this is not something you can instantly verify, you can't cross check. अब तुम चेक तो उसके बचपन में तो नहीं जा सकते हो क्या? उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ बचपन में ये सब कुछ हुआ है, ये मेरा बचपन का ट्रॉमा है। अब तुम इस बात को कैसे मानोगे? चेक तो कर नहीं सकते। ये तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा वो सब्जेक्टिव चीज है, बिकॉज इट इज डिटेल्ड नुआंस, नॉट समथिंग समवन कैजुअली मेक्स अप। इट्स इन अ हेल्दी रिलेशन यू अंडरस्टैंड डीप कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर रियल, नॉट फैब्रिकेटेड। पार्टनर्स डीपली ओपनिंग अप देयर हर्ट्स आर ट्रू। तो ऐसी चीजें जिनको आप बचपन में जान नहीं सकते तो उसको सही मान लो। बात समझ आ रही है? हार्ड टू वेरीफाई बोलते हैं इसको। इफ द स्टेटमेंट इज हाईली टेक्निकल, रिक्वायर्स डीप रिसर्च एंड इट इज नॉट इजीली गेसेबल, देन द यूपीएससी यूजुअली कीप्स इट करेक्ट। ठीक है, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू वेरीफाई कॉम्प्लेक्स रिसर्च इंस्टेंटली। दे टेस्ट अवेयरनेस, नॉट एक्सट्रीम डिटेल चेकिंग। Not every complex statement is correct, but very deep research heavy statement are easily less likely to be traps. वो traps नहीं होंगे, hard to verify। जैसे इधर देखो, how many of species are poisonous among them। अब एक बटरफ्लाई की कोई जात मान लो वहां पे अमेजोन फॉरेस्ट में पड़ी है जिसके अंदर पॉइजनस है, एक निकल के आ गया तो, एक ऐसी मछली जो पॉइजनस हो, एक ऐसा फ्रॉग निकल के आ जाए एक स्पीसी के अंदर, सब स्पीसी निकल के आ जाए। अब ये हार्ड टू वेरीफाई है, ऑल ऑफ दी अबव होगा। अब यहां देखो, पोर्चुगीज ने नुनीज ने क्या लिखा कि विजयनगर एम्पायर में महिलाएं, वुमेन क्या करती थी? रेसलिंग करती थी, एस्ट्रोलॉजी करती थी, अकाउंटिंग, सूटसेइंग करती होगी, कुछ तो करती होगी। एक महिला अगर मान लो सूटसेइंग करती हो, एक ही कोई एस्ट्रोलॉजी करती हो, इस चीज को हार्ड टू वेरीफाई। अब विजयनगर एम्पायर में जाके देखिए क्या बात। समझ रही है मेरी बात? आप मेरी बात समझिए इस बात को। आंसर इज 1 2 3 4। जब तक अब इसमें नहीं जा सकते, मैं कहता हूं कि हिस्ट्री के अंदर चारों सही नहीं होते, बट ये चीज तो हार्ड टू वेरीफाई है, इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। क्या दिमाग लगाऊं कि रेसलिंग नहीं करते होंगे? मान लो एक औरत रेसलिंग करती निकल गई तो कुछ हो गया, तो मतलब कुछ भी ऐसी कोई, कल नुनीज ने लिख दिया या उसकी बात से इंटरप्रेट किसी ने, हिस्टोरियन ने कह दिया कि नहीं नहीं उसकी बात का ये मतलब था। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा के अंदर कह दिया, हड़प्पा की स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई, हड़प्पा में कह दिया कि हम ये है, शायद पता चले कि वो कोई भगवान को मानते थे। कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री है, कुछ भी हार्ड टू वेरीफाई। इधर देखो, according to which of the following act, which of the following animal cannot be hunted by any person except under the provision provided by the law। नहीं हंट कर सकते। बात समझ आ रही है? तो इस एक्ट के अंदर यही लिखा होगा कि इनको हंट नहीं कर सकते। डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट किया होगा, घड़ियाल, वाइल्ड एस। अब देखो वर्ड देखो, वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो, ऐसे तो दिमाग में एग्जामिनर के आएगा नहीं। बात समझ आ रही है? तो हार्ड टू वेरीफाई। ठीक है कि अब होगा, मान के चलेंगे कि हाँ सही हो सकता है, क्योंकि उसके सामने एक लिस्ट है, उस लिस्ट से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? बस वही है। अब समझो डूज एंड डोंट्स एंड वे फॉरवर्ड। हमने ये यूपीएससी चीट कोड जो है वो जितने भी थे मोस्ट इंपोर्टेंट चीट कोड्स मैंने आपको 50 प्लस बता दिया। आपको पता भी नहीं चला होगा इस पूरी स्टोरी लव लैंग्वेज के अंदर। मोर देन 50 60 के आसपास आपको चीट कोड्स मैंने बता दिए हैं। बस आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए, यही डूज है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डू क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डू आपका ये है कि आप इसके बाद खुद जो है वो 2 घंटे का पेपर लगाओ, 9:30 से 11:30, और इन्हीं ट्रिक्स को यूज करो। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 70% सही होने की, 30% गलत भी हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर लगाते हैं तो। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेके चलिए और आप अपने हिसाब से पेपर लगाइए और इन्हीं को याद करने की कोशिश कीजिए, रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब भी खाना खाएं तो वीडियो वापस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये इंटरनलाइज होने बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जितने इंटरनलाइज होंगे उतने ज्यादा आप जो है बेटर तरीके से यूज कर पाओगे जब आप आंसर देखोगे। ठीक है, डोंट्स क्या है? डोंट, सबसे बड़ा डोंट्स क्या है कि भैया अगर चीट कोड लगा रहे हो एग्जाम के अंदर तो 70 क्वेश्चन मार्क मत करके आना, 75 मार्क मत करके आना। ठीक है, अगर तुम प्योर नॉलेज से, ऑब्सोल्यूट नॉलेज से खेलने जा रहे हो तो 70 65 मार्क करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग विद द ब्रह्मास्त्र यूपीएससी चीट कोड्स के साथ जा रहे हो, ठीक है, अलोंग विद द नॉलेज, नाउ आपका मिनिमम 85 जो है वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं।
मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली लोग नंबर देने में ऐसे मतलब कतराते हैं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी, इट्स ऑल अबाउट योर, आप कैसे देखते हो, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। मैं नहीं कह रहा ये सब, सीधी ड्रामाबाज बात है। सीधा कह रहा हूँ 85 से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। 100 मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मत करो, मैं 100 का नहीं कह रहा, बट 85 प्लस, 80-85 प्लस के आसपास कोशिश करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके अंदर कुछ गलत भी होंगे। मिनिस्ट्री दो जगह में से एक सही है, गलत हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो हमें दोनों तरीके से पूरा जो है उस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी। तो कम मत करो, 70 के आसपास, 60 के अगर आसपास क्वेश्चन करोगे इस चीट कोड्स को यूज करके, तो मत करना, नहीं निकलेगा, मैं अभी बता रहा हूं। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। मैं कुछ भी इसमें कुछ भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बहुत टू बी प्रिसाइज और टू डायरेक्ट बोलने वाला इंसान हूं, ठीक है। मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी, सीधी सीधी कह रहा हूं, 85 प्लस करके आना, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि 70 करके आ जाओ, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी गलती, आप सोचते होंगे कि भैया यार ये यूपीएससी चीट कोड आजकल तो सब लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, मैं तो इतनी वीडियो देख ली यूट्यूब पे, ये वो, फिर भी लोगों के कट ऑफ क्यों कम जाती है? इसका आंसर मैंने अपनी एक रील में दिया था, फिर से दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। ये एग्जाम के अंदर जाने के बाद जब डर लगने लग जाता है कि क्या इस बार ही सारे चीट कोड फेल हो जाएंगे, यूपीएससी एग्जामिनर इसी साल सब कुछ जो है वो सब हटा देगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। बट अगर आपने ये फिक्स कर लिया कि आप चीट कोड लगाने वाले हैं, ठीक है, तो आप जाके वहां पे लगाइए, डरिए मत, ठीक है। डर के आगे जीत है, ये दिमाग में रखिए। या तो पहले से ही डिनाई कर दीजिए कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे ये सब नहीं समझ आता, मेरे को सूट नहीं करता, तो आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट ना हो। बट आपने पूरी तैयारी इसी के बेस पे की, और वहां पे एग्जाम के 2 घंटे में सोच रहे हो अब इस बार ही मिनिस्ट्री सारी सही कर दी, तो इसी बार तो ये सारे एक्सट्रीम वर्ड सही हो गए, तो बात समझ आ रही है? तो या तो विश्वास करो या मत नहीं करो, दोनों में से कोई एक चीज, वहां जाके डिसीजन चेंज नहीं करने। प्लीज, आपने जो रणनीति बना ली है वहीं पे वही रणनीति को एग्जीक्यूट करना है। अब सवाल उठता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड एक ही बात है कि यार खुद पे विश्वास रखो, अपने अच्छे तरीके से बेसिक्स को क्लियर करो, नॉलेज का कोई भी तोड़ नहीं है। बेसिक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन 2 सब्जेक्ट्स में चीट कोड्स लगाने से बचो। यहाँ पे प्योर नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, इनमें कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअली उनको करने की कोशिश करो। ज्योग्राफी को भी कॉन्सेप्चुअली कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, ठीक है। अदर देन दिस, वहां पे आप दूसरी जगह चीट कोड्स लगा सकते हो। दूसरा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, मैंने पहले भी लास्ट एपिसोड में भी बोला है, 6th एपिसोड में, कॉन्फिडेंस इज द की। अपने अंदर विश्वास रखो, डर निकालो। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा उस दिन, बार बार कह रहा हूं, उस दिन 65 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। अब आप इतना मतलब कॉन्फिडेंस भर लो कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, ठीक है। अपने आप को मैनिफेस्ट, हाँ, जिनको एग्जाम टेम्परामेंट की दिक्कत होती है कि यार एग्जाम के अंदर यार घबराने लग जाते हैं और करने लग जाते हैं, 2-3 चीजें हैं, अपने आप को अभी से मैनिफेस्ट करने लग जाओ। रोज 10 मिनट मैनिफेस्ट करो कि आप बहुत एग्जाम कंडीशन के अंदर बहुत काम तरीके से काम कर रहे हो, आप बहुत कामली जो है अपने आप को डील कर रहे हो, क्वेश्चंस आप इजीली जो है वो अच्छे तरीके से देख रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन आपको बहुत काम आएगी उस दिन एग्जाम के अंदर। सो प्लीज यार, अपने ऊपर विश्वास रखो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम प्रीलिम्स निकालोगे, फोड़ोगे, मुझे एज ए यूपीएससी दोस्त आपको पूरा भरोसा, मुझे आपके पूरा भरोसा है। पूरी जी जान लगाइए, प्रीलिम्स दीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आपको ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी हो तो यार प्लीज इसको अपने तक सीमित मत रखना, जितना हो सके दोस्तों तक, अपने जिनके प्रीलिम्स नहीं निकलते या प्रीलिम्स से डर लगता है, उन सबके साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए, मेरे काम को जो है वो रिकॉग्निशन मिलेगी कि यार मैंने कुछ किया। नहीं तो क्या होगा कि मैं डिस्करेज हो जाऊंगा कि यार कितना भी अच्छा कुछ कर लो, कुछ मिलता नहीं है। बात समझ आ रही है? तो मैं नहीं चाहता कि ये नेगेटिव एटीट्यूड आए मेरे अंदर। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है इस चीज को शेयर कीजिए ताकि मेरे काम को रिकॉग्निशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।